हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे से होंगे। ठीक है, आपको जीव जनन कैसे करते हैं ये आपको दूसरा लेसन है स्टूडेंट, आपको बायोलॉजी का है स्टूडेंट। ठीक है, तीसरा लेसन। ठीक है स्टूडेंट, आपको इससे 5 गो ऑब्जेक्टिव हमेशा आ रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास का स्टूडेंट, जरूरी पढ़िएगा। जीव जनन कैसे करते हैं या जीव का प्रजनन कैसे होता है, जीव विज्ञान का क्वेश्चन है स्टूडेंट। 5 नंबर का आपको इससे ऑब्जेक्टिव आता है। आपको एक 50 तक ऑब्जेक्टिव आपको पहला वीडियो में बता चुके हैं, जरूरी देखिएगा। अब ये तीसरा वीडियो में आपको हम 51 तक क्वेश्चन, आपको 51 से शुरू कर रहे हैं, जो आपको 76 तक क्वेश्चन चलेगा स्टूडेंट। कितना तक? 76 तक क्वेश्चन जाएगा। आपको इससे 5 नंबर का आता है। जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं हम कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिएगा स्टूडेंट। 51 क्वेश्चन देखिए। बीज विकसित होता है, बीज विकसित होता है तो बीज विकसित कैसे होता है? परागकोश से, अंडाशय से, या पुंकेसर से, या बीजांड से। तो बीज विकसित होता है आपको बीजांड से। कितना सा क्वेश्चन? बीजांड से होता है। 51 के डी हो जाएगा। 51 के बाद 52 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो आंत्रज्वर या सुजाक या एड्स या बीएसी, कौन लैंगिक संचारित रोग होता है? तो संचारित रोग आपको होता है सुजाक या एड्स या आंत्रज्वर। ये बी और सी यानी कि सुजाक और एड्स जो होता है आपको ये रोग में होता है, यानी बी और सी, यानी कि 52 के डी आंसर होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, 52 के बाद 53 क्वेश्चन देखिए। जनन कितने प्रकार से होता है? 2, 3, 4 या 1? तो जनन कितने प्रकार से हो सकता है स्टूडेंट? तो जनन 2 प्रकार से होता है। एक तो जिसको बोलता है छोटा ऑपरेशन और एक तो बोलता है बड़ा ऑपरेशन। ठीक है स्टूडेंट, जो आपको 2 प्रकार के जनन होते हैं। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 53 के ए। 53 के बाद 54 क्वेश्चन देखिए। 54 दिया, मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? तो मानव में नर जनन ग्रंथि है उसको क्या कहलाता है? तो वृषण या अधिवृषण या शुक्रा या शुक्र जनन नलिका। तो ये कहलाता है वृषण। कौन सी कहलाता है? वृषण कहलाता है। 54 के ए। उसके बाद 55 क्वेश्चन देखिए। भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है स्टूडेंट? अंडाशय में, योनि में, या गर्भाशय में? तो भ्रूण का विकास होता है आपको गर्भाशय में स्टूडेंट, गर्भाशय में होता है। 55 के सी। 55 के सी। 55 के बाद 56 क्वेश्चन देखिए। पराग कोश में पाए जाते हैं, तो पराग कोश में क्या पाया जाता है स्टूडेंट? दलपुंज, ब्रह्मदल, या परागकण, या स्त्री केसर। तो पराग कोश में क्या पाया जाता है? परागकण। क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। 56 के सी हो जाएगा। 56 के 57 क्वेश्चन देखिए। 57 है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर के जो आधारीय भाग है उसको क्या कहते हैं? वर्तिका, अंडाशय, या वर्तिकाग्र, या पुष्पासन। तो इसको बोलता है अंडाशय। स्त्री केसर के आधारीय भाग है उसको क्या बोलता है? अंडाशय। 57 के बी हो जाएगा स्टूडेंट। 57 के बी। 57 के बाद 58 क्वेश्चन देखिए। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं वर्तिकाग्र या परागकोश या वर्तिकाग्र। तो पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? परागकोश। 58 के बी हो जाएगा। 58 के बाद 59 क्वेश्चन देखिए। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो निषेचन की क्रिया होती है अमीबा में, या ईस्ट में, या पुष्पी पादप में, या जंतुओं में। तो निषेचन की क्रिया किस जीव में होती है स्टूडेंट? पुष्पी पादप में। किस में होता है? पुष्पी पादप में। 59 के सी हो जाएगा। 59 के बाद 60 क्वेश्चन देखिए। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? बीजांड, बीज, फल, या इनमें से कोई नहीं है। तब पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है आपको बीजांड। क्या कहलाता है? बीजांड कहलाता है। 60 के ए। 60 के बाद 61 क्वेश्चन देखिए। 61 है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो जीवाणु जो जनित रोग नहीं है, गोनोरिया, सिफिलिस, या मस्सा। तो मस्सा आपको जीव जनित रोग नहीं है, जो फूल नहीं जाता है, मांस निकल जाता है जिसके शरीर पर, वो जीवित जनित रोग नहीं है। 61 के सी। 61 के बाद 62 क्वेश्चन देखिए। 62 दिया, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु कौन सा स्टूडेंट? केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, या बकरी। तो उभयलिंगी जंतु होता है आपको केचुआ। क्या होता है? केचुआ होता है। 62 के ए हो जाएगा। 62 के बाद 63 क्वेश्चन देखिए। 63 है,
नर युग्मक मादा युग्मक के संयोग से बनता क्या है? तो नर या मादा से संयोग से क्या बनता है स्टूडेंट? जाइकोट, अंडाणु या शुक्राणु या वीर्य। तो ये जाइकोट बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट? जाइकोट बनता है। 63 के ये हो जाएगा। 63 के बाद 64, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? मासिक चक्र में जो महीना लगता है तो एक परिपक्व अंडाणु किस दिन बाहर निकलता है अंडाणु स्टूडेंट? 28वें दिन या 14वें दिन या 20वें दिन? तो इसको 14वें दिन उसको बाहर निकल जाता है। 64 के बी हो जाएगा। 64 के बाद 65 क्वेश्चन देखिए। 65 दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? माने कि आपको उससे रिलेटेड रोग नहीं है संचारित रोग। तो एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस ये आपको शरीर में आपको रोग हो जाता है, लेकिन टाइफाइड आपको उसके संचारित जनन लैंगिक जनन रोग नहीं है, मतलब प्रजनन का रोग नहीं है टाइफाइड। 65 के डी हो जाएगा। 65 के बाद 66 देखिए। 66 दिया हुआ, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? 66 क्वेश्चन, अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा, इनमें सभी। तो अमीबा में विखंडन द्वारा होता है लैंगिक जनन। कैसे होता है? विखंडन द्वारा होता है। 67 क्वेश्चन देखिए, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? यानी पौधे में किस अंग से जनन होता है यानी प्रजनन होता है? तना में, जड़ में, पुष्प में या फल में? तो ये आपको पता है कि पुष्प में, फूल में आपको जनन पाया जाता है इसका। ठीक है, 67 के सी हो जाएगा। 67 के बाद 68 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता? द्विखंडन नहीं होता, अमीबा में, ईस्ट में, पैरामीशियम में या यूग्लिना में? तो ये द्विखंडन इसके द्विखंडन नहीं होता आपको ईस्ट में। किस में नहीं होता स्टूडेंट? ईस्ट में। 68 के बी हो जाएगा, ईस्ट में नहीं होता। 68 के बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन देखिए, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकोश में, अंडाशय में या वर्तिका में या पतिया में? तो परागकण आपको परागकोश में मिल पाते हैं। क्या बात सुन? परागकोश में पाया जाता है। 69 के ए हो जाएगा। 69 के बाद 70 क्वेश्चन देखिए। 70 दिया हुआ, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं, इससे अभी पहले ही बताया जस्ट कि जीवाणु जनित रोग नहीं कहलाता मस्सा। कौन है स्टूडेंट? मस्सा नहीं कहलाता है। 70 के ए हो जाएगा। 71 क्वेश्चन देखिए, बीज विकसित होता है तो बीज विकसित किस में होता है स्टूडेंट? फल से, बीजांड से, पुंकेसर से, परागकोण से? तो बीज विकसित होता है, आपको इससे पहले भी क्वेश्चन आया था ये, तो बीजांड से बीज विकसित होता है। 72 क्वेश्चन देखिए। 72 है, अलैंगिक जनन की विधि कौन सी कहलाता है? अलैंगिक जनन की विधि बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें सभी। तो इसमें आपको कौन सी विधि पाया जाता है? इनमें से सभी। किसमें स्टूडेंट? इनमें से सभी पाया जाता है। 72 के डी। 72 के बाद 73 क्वेश्चन देखिए। 73 जो घेंगा रोग पनपता है, तो घेंगा रोग क्यों पनपता है? मोटापा में, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से? ये तो आपको पता है कि घेंगा रोग आयोडीन की कमी से पनपता है स्टूडेंट। 73 के बी हो जाए। 73 के बाद 74 क्वेश्चन देखिए, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना मेनोपाउ, मेनार्थे, मासिक चक्र, ये आपको मेनार्थे कहलाता है। क्या कहलाता है? मेनार्थे कहलाता है। 74 के पी हो जाएगा। 74 के बाद 75 क्वेश्चन देखिए। 75 दिया हुआ, 75 निम्नांकित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि नहीं? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि एक नहीं है, विधि है। कलम लगाना, दाब कलम, कलम बंधन, ये इनमें से सभी। ये कौन से कायिक प्रविधि विधि है सुन? तो इनमें से सभी आपको 45 75 के लिए जो आपको सभी विधि कहलाता है कायिक प्रबंधन। आपको 76 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपको तीसरा लेसन का, जनन की विधि के दिया हुआ क्वेश्चन है, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह देते हैं? यानी कि किससे बचने के लिए आयोडीन की खाया जाता है? कौन से रोग से बचाने के लिए? मधुमेह रोग, घेंगा रोग या उच्च रक्तचाप या इनमें से कोई नहीं? आपको पता है कि आयोडीन की कमी से किसका घेंगा रोग होता है। ये आयोडीन खाइएगा तो घेंगा रोग नहीं होगा। 76 के आपको बी हो जाएगा।
तो इसमें आपको क्वेश्चन पूरा मिल गया था 76 क्वेश्चन स्टूडेंट। आपको तीसरा लेसन में पूरा टोटली 76 क्वेश्चन बता दिए। पूरा वीडियो देखिएगा और थोड़ा सपोर्ट जरूर करिए स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सारा ऑब्जेक्टिव आपको पास पहुँच सके। थैंक यू। अगला लेसन में मिलते हैं स्टूडेंट।